हम कोलिजन्स को डिस्कस करेंगे तो सिंपल जो कोलिजन जिन्हें हम डिस्कस करते हैं वो है जी हमारे पास इलास्टिक कोलिजन्स और इनइलास्टिक कोलिजन्स। इलास्टिक कोलिजन्स ऐसे कोलिजन्स जिनमें काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन हमेशा सेम रहेगी, उसमें किसी किस्म का कोई लॉस अकर नहीं करता। और इन इलास्टिक कोलिजन ऐसे कोलिजन्स हैं जिसमें लाजमी तौर पर काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाती है, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रहती बिफोर और आफ्टर दी कोलिजन। आपको स्क्रीन पे कुछ पेंडुलम्स नजर आ रहे हैं। हम इसमें जो फर्स्ट सिस्टम है उसमें अगर आप फर्स्ट पेंडुलम को जो है वो अगर आप डिस्प्लेस करते हैं और वो वेलोसिटी v के साथ आकर हिट करता है और आफ्टर कोलिजन अगर आप देखते हैं तो ऑपोजिट साइड से जो है वो जो पेंडुलम है वो मूव कर जाता है सेम वेलोसिटी के साथ। तो हम ये कहेंगे कि ये जो कोलिजन हुआ है इनके दरमियान ये इलास्टिक कोलिजन है। लेकिन अगर सेकंड फिगर में अगर आप देखें इसके साथ वाली पे तो इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, जब एक पेंडुलम जो है वो v स्पीड के साथ आकर हिट करेगा तो सेम वेलोसिटी से वो ऑपोजिट साइड के ऊपर जो ऑब्जेक्ट हैं वो मूव नहीं कर रहे बल्कि एक की बजाय दो मूव कर रहे हैं, यानी कि वेलोसिटी डिवाइड हो गई है और वेलोसिटी v/2 हो गई है। अगर वेलोसिटी में वेरिएशन आ रही है तो लाजमी तौर पे आफ्टर द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी में भी वेरिएशन आएगी। तो फर्स्ट वाला जो कोलिजन है वो इलास्टिक कोलिजन है, जबकि जो सेकंड वाली साइड पे जो कोलिजन है वो इनइलास्टिक कोलिजन होगा। इसके अलावा हम इलास्टिक कोलिजन्स को स्टडी करते हैं वन डायमेंशंस में, और वन डायमेंशंस में जैसे जो है ना आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि जी दो ऑब्जेक्ट्स आपस में आकर टकराते हैं और टकराने के बाद उनकी वेलोसिटीज चेंज हो जाती है। हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को पढ़ा। इसी तरह से अगर उसी सिस्टम पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के साथ साथ इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन भी अप्लाई किया जाए, यानी कि हम उसमें ये भी अप्लाई करें कि जी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बिफोर और आफ्टर द कोलिजन सेम रहेगी, तो हम फाइनल वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रही हैं, हमारे पास ऑब्जेक्ट्स की जो फाइनल वेलोसिटीज हैं वो विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल वेलोसिटीज और मैसेज जो है वो हम किस तरह से लिख सकते हैं। जैसे v1 को हम डिफाइन कर सकते हैं 2m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय v1। इसमें बेटा अगर आप इसे मेमोराइज करना चाहते हैं, इसको याद रखना चाहते हैं, तो एक सिंपल सा ट्रिक है कि v1 प्राइम जो है उसके फौरन बाद से जो है वो v2 आ रहा है, उसके साथ m2 है, लेकिन डिनोमिनेटर में दोनों में m1 प्लस m2 आपको नजर आएगा। लेकिन ऑपोजिट साइड पर क्योंकि हमारे पास v1 प्राइम हम पढ़ रहे हैं तो जी m1 माइनस m2 है, इसके साथ v1 मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि जो v2 प्राइम है उसमें आप फौरन बाद 2m1 v1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, सेम डिनोमिनेटर सेम रहेगा, और उसके साथ जो है मैथ वाला फैक्टर उसमें m2 माइनस m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू v2 है। अब ये तो हमारे पास जी दो ऑब्जेक्ट्स टकराते हैं और उनकी फाइनल वेलोसिटी की इक्वेशंस जो है ना वो आ जाती हैं। अब इन इक्वेशंस को इस्तेमाल करते हुए हम कुछ स्पेशल केसेस जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला केस है जी, अगर हमारे पास वो जो ऑब्जेक्ट जो आपस में टकरा रहे थे वो सेम मैस के हैं, अगर वो सेम मैस के हैं तो उनका कोलिजन किस तरह से होगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जी दो सेम मैस के ऑब्जेक्ट्स हैं m1 m2 सेम है, जब वो आपस में टकराएंगे वेलोसिटी v1 और v2 के साथ तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, कोलिजन के बाद जो है वो वेलोसिटीज उनकी क्या होंगी, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आफ्टर द कोलिजन जो है वेलोसिटीज एक्सचेंज हो गई हैं, यानी कि जो पहले m1 की वेलोसिटी थी अब वो m2 की वेलोसिटी है, और जो m2 की वेलोसिटी थी अब वो m1 की वेलोसिटी है, यानी कि v1 प्राइम जो है वो v2 है और जो v2 प्राइम है वो v1 है। जो दूसरा केस है उसमें हम इसी में थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, और ऐड हम ये कर रहे हैं कि अब हम ये सपोज करते हैं कि जो हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट है यानी कि m2 जो है वो रेस्ट पे है और m1 जो है वो वेलोसिटी v1 के साथ मूव करता हुआ आता है, m2 के साथ हिट करता है। तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, तो जी आफ्टर कोलिजन जैसे हमने पहले कहा पढ़ा कि क्योंकि मैथ सेम है तो मैथ सेम होने की वजह से क्या होगा जी, वेलोसिटीज जो है ना इंटरचेंज हो जाएंगी, वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएंगी, यानी कि m1 की वेलोसिटी जो है वो m2 वाली हो जाएगी। तो इसमें आप देख सकते हैं क्योंकि हमारा m2 जो है वो रेस्ट पे था तो कोलिजन के बाद m1 रेस्ट पे होगा और m2 जो है वो उसी सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा जिस वेलोसिटी के साथ m1 आकर उसे हिट किया था, यानी कि जो v1 प्राइम है वो 0 होगी और v2 प्राइम जो है वो v1 होगी। और अगर आप इसे थोड़ा आगे चलें
और हम थर्ड केस को स्टडी करें जिसमें हम ये सपोज कर रहे हैं, कंडीशन हमारी ये है कि जी हमारा m1 जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है साइज में और m2 जो है उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा स्मॉल है, जबकि m2 रेस्ट पे भी, यानी कि एक स्मॉल ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और एक हैवी ऑब्जेक्ट जो है उसके साथ आके कोलाइड करता है, तो वो जो छोटा ऑब्जेक्ट है उसके साथ क्या होगा। तो जी अगर आप जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटीज की इक्वेशन है अगर आप इस सिस्टम के लिए अप्लाई करें तो हम ये नोट करते हैं कि जो v1 प्राइम है यानी कि वो जो हैवी ऑब्जेक्ट है उसकी जो वेलोसिटी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी सेम उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, लेकिन जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था लेकिन साइज में छोटा था वो तकरीबन डबल वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देगा आने वाले पार्टिकल की, यानी कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था जो कि स्मॉल ऑब्जेक्ट था और एक हैवी ऑब्जेक्ट जो है उसकी तरफ आ रहा है उससे टकराता है, सिंपली एक जो है ना इसको मैथमेटिकली इस तरह से देख लेते हैं कि जी एक स्मॉल ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है और एक हैवी ऑब्जेक्ट जो है वो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ आता है और स्मॉल ऑब्जेक्ट से हिट करता है, तो क्या होगा जी जो हैवी ऑब्जेक्ट है उसकी तो वही सेम वेलोसिटी तकरीबन रहेगी 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन जो स्मॉल ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था उसकी वेलोसिटी जो है वो आने वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तकरीबन डबल हो जाएगी, यानी कि वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ मूव करना शुरू कर देगा। चौथा केस है उसमें हम ये सपोज करते हैं कि जी अब हमारा जो हैवी ऑब्जेक्ट है वो m2 है और वो रेस्ट पे है, जबकि जो हमारा स्मॉल ऑब्जेक्ट है m1 वो v1 वेलोसिटी के साथ मूव करता हुआ आता है और m2 के साथ हिट कर जाता है जो कि रेस्ट पे है। अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है ये उस हैवी ऑब्जेक्ट से हिट करेगा और बिल्कुल हिट करने के फौरन से बाद जो है ये रिकॉइल होगा, उसी तरह से वापस आ जाएगा और इसकी वेलोसिटी जो है सेम वही रहेगी, लेकिन डायरेक्शन जो है वो चेंज, यानी कि स्पीड तो वही रहेगी लेकिन जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी पहले की, यानी कि ये रीबाउंड हो जाएगा, टकराएगा और वापस आ जाएगा। बिल्कुल ऐसी जैसे आप जो है एक बॉल को एक दीवार के साथ एक बॉल के साथ हिट करते हैं, बॉल जाता है दीवार से टकराता है, दीवार उधर ही है उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, उसकी वेलोसिटी वही रहेगी लेकिन बॉल जो है वो रीबाउंड होके वापस आ जाएगा। इसके अलावा इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं जी। एक बहुत लंबी सी स्टेटमेंट वाला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है कि जी हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो बॉल्स हैं, एक का मास जो है वो 120 ग्राम है, दूसरे का बॉल मास जो है वो 150 ग्राम है और इनिशियली जो फर्स्ट बॉल है हमारा जिसका मास 120 ग्राम है वो 9 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ मूव करता हुआ आता है और स्ट्राइक करता है हैवी बॉल के साथ जो कि रेस्ट पे है, और आपने ये बताना है कि इस कोलिजन के हो जाने के बाद जो है जो फर्स्ट बॉल है जो कि 9 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आके हिट किया था रेस्ट पे पड़े हुए बॉल से, उसकी वेलोसिटी क्या होगी। अच्छा भाई अब अगर आप वही उस तरह से आपने इक्वेशंस मेमोराइज की हुई हैं और आपको याद भी है और आप यहाँ जो वैल्यूज गिवन है आप सारी उसमें लगाते हैं और कैलकुलेशंस करते हैं तो जी हम आप कैलकुलेट करेंगे जी आंसर क्या आएगा। लेकिन बेटा जी आपने जो अभी रूल्स पढ़े हैं आप अगर आप उन्हें अप्लाई करें तो सिंपल रूल कि इसमें एक स्मॉल ऑब्जेक्ट जो है वो एक हैवी ऑब्जेक्ट के साथ आके टकरा रहा है और आपने स्मॉल ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालनी है। तो जब अभी जो हमने लास्ट केस पढ़ा था कि जब एक स्मॉल ऑब्जेक्ट एक हैवी ऑब्जेक्ट से टकराएगा तो वो रीबाउंड हो जाएगा। अब यहां पे उसने पूछा क्या है कि आपने बताना है स्मॉल ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, तो बेटा विदाउट कैलकुलेशन आप ये बता सकते हैं कि वो आंसर जो नेगेटिव है वो आंसर ठीक है, क्योंकि जो स्मॉल ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पूछी गई है तो स्मॉल ऑब्जेक्ट जब किसी हैवी ऑब्जेक्ट से टकराएगा और रीबाउंड होगा तो लाजमी तौर पर रीबाउंड होने का मतलब है उसकी वेलोसिटी जो है उसमें नेगेटिव फैक्टर आएगा। तो विदाउट एनी कैलकुलेशन ये एमसीक्यू आपको बताने का दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि आप इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस और इतनी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट में जाने की बजाय जो आपके सिंपल रूल्स हैं सिर्फ उन्हीं को अप्लाई करके अपना आंसर जो है वो जल्दी से दे सकते हैं। तो भाई इसका आंसर जो है वो हमारे पास ए ऑप्शन है 1 मीटर पर सेकेंड विदाउट एनी कैलकुलेशन, सिर्फ और सिर्फ उन रूल्स को इस्तेमाल करते हुए जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। इसी तरह से एक और एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं कि जी व्हेन अ मैसिव बॉडी कोलाइड्स इलास्टिकली विद अ लाइट बॉडी, एक हैवी ऑब्जेक्ट जो है वो एक लाइट ऑब्जेक्ट के साथ टकरा रहा है, देन द लाइट बॉडी मूव्स विद डैश वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी के साथ जो लाइट ऑब्जेक्ट है वो मूव करता है, क्या वेलोसिटी सेम रहती है, उसकी वेलोसिटी इन्फिनिट हो जाती है, उसकी वेलोसिटी डबल हो जाती है, या वो मूव ही नहीं करता। तो जी हमने पढ़ा था थर्ड केस के अंदर कि जब एक जो है हैवी ऑब्जेक्ट एक स्मॉल ऑब्जेक्ट से टकराएगा तो जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है वो नियरली डबल वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू हो जाएगा। तो जी इसका आंसर जो है वो हमारे पास बी ऑप्शन होगी।